बच्चों की हुई भी, यानी मैं पेपर से पहले भी कट ऑफ बता रहा था, क्योंकि मेरा इन चारों फैक्टरों में से कुछ पता नहीं है, तो मेरा आइडिया कट ऑफ का अभी भी वही है कि कट ऑफ 120 से 130 के बीच में रहनी चाहिए। इससे कम नहीं जाएगी, इससे ज्यादा जा सकती है, 131 जा सकती है, 132 जा सकती है मैक्स टू मैक्स, या 126 127 मुझे ऐसा लगता है कट ऑफ रहनी चाहिए। आप देख भी सकते हो, देखो 2023 की अगर बात करें हम, तो वैकेंसी बहुत कम थी, बहुत कम थी 2023 में। तो आप देखोगे 2023 में कट ऑफ सबसे ज्यादा थी, 150 थी। 2022 में 114 थी, उसकी वजह थी 2022 में वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, 37,409 वैकेंसी थी, तो उस हिसाब से कट ऑफ 114 थी। उससे पहले वैकेंसी 7,621 थी, तो उस वक्त कट ऑफ आप देखोगे तो 132 थी, खूब कट ऑफ थी। उससे पहले ये एवरेज कट ऑफ है 147, क्यों? क्योंकि वैकेंसी कम थी, 7,000 ऐसे ही वैकेंसी चल रही थी। जब अचानक वैकेंसी बढ़ी तो आपने देखा कट ऑफ अचानक से सारे ईयर से बहुत कम हो गई, और फिर वही वैकेंसी क्या हुआ, इन वैकेंसी को देख के अगले साल लोगों ने बहुत फॉर्म भरे, बहुत इंटेलिजेंट इंजीनियर अपनी अपनी नौकरी छोड़ के आए, तो फिर क्या हुआ, कट ऑफ फिर वापस बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 150 पहुंच गई। आपने अभी CHSL में भी देखा होगा 3712 वैकेंसी थी, तो कट ऑफ 160-70 क्रॉस कर गई। अगर इस बार CGL में भी 8000 वैकेंसी होती तो मान के चलो कट ऑफ 160 तक जाती, बट अभी वैकेंसी 17,000 है, हो सकता है ये 25,000 तक पहुंची, तो कट ऑफ 120 और 130 के आसपास रहने की संभावना है, बीच में 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, आप ये मान के चलो। अभी देखिए क्या हो रहा होगा, सबको ये लग रहा होगा कि मेरा तो प्री निकल जाएगा, क्योंकि जिस भी गरीब से गरीब बच्चे से बात करो जो दिमाग से पैदल है, वो भी 85 करके आया है। एक लड़के को मैं जानता हूं, पहली बार पेपर दे रहा है, 3 महीने तैयारी शुरू किए हुए हैं। मैंने उससे पूछा कितने करके आए हो, कह रहे 89 करके आए हो। मैंने सही बोला, एक आध गलत हो तो हो, नहीं तो सारे सही हैं। हर आदमी जो पेपर में टिक करके आता है उसको लगता है जितने उसने किए सब सही हैं। मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूं, मैंने खुद इतने सारे एग्जाम दिए हैं, CGL ही नहीं। अगर हम किसी एग्जाम में सोच कर भी आए ना कि 70 के 70 जो आते हैं वही करेंगे, तो भी 2-4 तो कैलकुलेशन या फिर पेपर में कुछ और दिख जाता है, जैसे करेक्टली स्पेल्ड ही हमें पेपर में इनकरेक्ट स्पेल्ड दिख जाता है और 2-4 सवाल गलत हो ही जाते हैं। आप ये मत मान के चलना कि आप 75 सही करके आए हो तो 75 दूनी 150 आपके नंबर आ जाएंगे, नहीं, 5-7 सवाल गलत होंगे ही होंगे, ये सच है। और फिर क्यों इतनी फिक्र करनी है, 5-7 दिन बाद आंसर की आ जाएगी, उसके 8-10 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। आप तो अपनी तैयारी जारी रखो, दिल कर रहा है तो प्री की तैयारी करो, नहीं दिल कर रहा तो मेंस की तैयारी करो। पढ़ना तो वही GS इंग्लिश मैथ्स ये सब है ही। या कुल मिला के बात इतनी सी है कि कट ऑफ पे मैं कुछ भी फिक्स नहीं कह पाऊंगा, और आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि टेलीग्राम यूट्यूब पे कट ऑफ सर्च करना बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है, आपके हाथ सिर्फ निराशा लगेगी। अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए आज से। मैं तो ये लास्ट टाइम था जो किसी ऐसे इरेलेवेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूं जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि आपको समझाना था कि कट ऑफ पे समय मत खराब करना। मैं सीधे सीधे पढ़ाई पे बात करूंगा, मैं यूट्यूब पे आऊंगा तो टॉप नॉच क्वेश्चन की बात